अब यहाँ पर मैं पराशर मुनि के आगे मैत्रेय जी हाथ जोड़कर खड़े हुए कहने लगे कि हे प्रभु, अब कृपा करके आप बतलाइए कि उन मनु शत्रुपा जी से उत्पन्न ध्रुव जी महाराज, उनके वंशावली में उत्पन्न ध्रुव जी महाराज की कथा तो आपने अच्छे से समझाया। कृपा करके उस वंश के अंदर में, उस मनु के अंदर में, उनके कुल के अंदर में आगे और कौन कौन से ऐसे भगवान के भक्त हुए हैं, ऐसे कौन कौन से राजा हुए हैं जिन्होंने इस सृष्टि को और अपनी संतति प्रदान करी। कृपा करके आप उसका भी उपाख्यान कीजिए। अब इसको सुनने के बाद में प्रसन्नचित्त होकर पराशर मुनि कहने लगे कि देखिए, इन्हीं ध्रुव जी महाराज जी के कुल के अंदर में जैसे जैसे आगे संतानें उत्पन्न होने लगी तो उन्हीं के कुल के अंदर में उनके प्रपुत्र महाराज अंग हुए। 16वें अध्याय के प्रथम भाग के अंदर में महाराज अंग की कथा आती है। कहने लगे कि ये महाराज अंग हुए, ये ध्रुव जी के प्रपुत्र हैं। इन्होंने अपने पूर्वजों की नियमावली को आगे बढ़ाया और अपने राज्य के अंदर में समृद्धि और नारायणी कृपा को व्याप्त कराने के लिए नियम और प्रजा को पुत्र पालन के समान होकर उन्होंने अपनी प्रजा का संरक्षण किया। उन महाराज अंग के समय कल्प के अंदर में उनकी जितनी भी प्रजा थी सब प्रसन्न चित्त थी। ऐसे उनका पावन चरित्र बहुत वर्षों तक महाराज अंग ने नारायण भगवान का पूजन किया, जिसके फल स्वरूप उन्हें एक पुत्र हुआ जिनका नाम रखा गया महाराज वैन। लेकिन महाराज अंग और महाराज वैन के जो स्वभाव है वो अलग अलग हैं। यहाँ पर सूजी भगवान कहते हैं कि जरूरी नहीं है जिस घर में माता पिता कुलीन हों उनके बच्चे भी कुलीन हों, ये जरूरी नहीं है। जिस घर में माता पिता उत्तम गुण वाले हों, दयालु प्रवृत्ति के हों, परमार्थी हों, आगे उनकी संतान भी ऐसी हो, इसकी कोई जरूरी नहीं है। ये कथा उसी कथा को दर्शाती है। यहाँ पर वो कहने लगे कि देखिए, महाराज अंग बड़े परमार्थी हैं, पुत्र रूप में केवल एक वैन जी हैं। वंश परंपरा अनुसार महाराज जब वृद्धावस्था को प्राप्त हुए और जब वानप्रस्थ की ओर वो गए तो उन्होंने क्या किया कि वो अपना राज्य साम्राज्य महाराज वैन को दे दिया। अच्छा देखो, पहले का जो समय था उस समय में क्या होता था कि लोग अपनी गद्दी खुद ही छोड़ देते थे। आयु हो गई, अपनी गद्दी खुद छोड़ दी। अच्छा, आज का समय देखिए, जो वृद्ध हो गया वो अपनी जगह ही नहीं छोड़ना चाहता और परिणाम क्या है, इसीलिए सबसे ज़्यादा दुखी है। मेरे को पीछे एक श्रद्धालु ने कहा कि पंडित जी हमारे घर में बहुत कलेश है, इसका कोई उपाय है, उससे शांति का कोई उपाय? तो मैंने उन्हें कहा कि उपाय तो बड़ा सटीक है लेकिन तुम करोगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप बता दो, अगर करने योग्य होगा तो कर लेंगे। मैं कहा देखो, कर तो सकते हो लेकिन तुम करोगे नहीं। तो उन्होंने कहा क्या उपाय है? मैंने उन्हें कहा मुंह पे उंगली रखो, मुंह पे उंगली रखो। अब मुंह पे उंगली रखो, ये देखो सुनने और देखने में कितना सरल है, लेकिन ये रखना बड़ा कठिन है। मैं कहा ये रख लोगे शांति शांति हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आप कैसी बातें करते हो, घर में नुकसान हो रहा होगा और मुंह पे उंगली रख लें। मैं क्या, नुकसान तुम्हारा अकेले हो रहा है? ये बताओ, अब कोई तुम्हारी नहीं माने तो तुम क्या करोगे? मुंह पे उंगली रखोगे तो तुम्हारा वर्चस्व बचा रहेगा, नहीं रखोगे तो करो लड़ाई, उसका कोई फल थोड़ी ना मिलेगा। सुबह उठकर या संध्या कालीन में
घर में लड़ाई करने से श्री विहीनता हो जाती है। अच्छा, लड़ाई का टाइम ही यही होता है, इसके अलावा ना बीच में होती है ना रात में होती है, इसीलिए सारे दुखी हैं। और घर में क्या करना चाहिए? प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में, संध्या काल गोधूली वेला में भगवान का भजन करो। और कुछ नहीं आता तो आजकल तो फोन का सदुपयोग करो, कोई भजन ही चला लो, कोई पाठ ही चला लो, टीवी पे चला लो, ताकि लड़ाई ना करो। वो दो काल हैं भगवान के भजन और पूजन के लिए। अब यहाँ पर मैं वैन की स्थिति अपने पिता से बिल्कुल विपरीत है। पिता की गद्दी प्राप्त हुई, मन में दम्भ आ गया। अब उन्होंने क्या किया? पिता हरि भगवान के परम भक्त और वैन उसके बिल्कुल विपरीत। जहाँ भी हरि का भजन हो, हरि का नाम संकीर्तन हो, पूजन हो, पाठ हो, वहाँ पर जाते विघ्न बाधाओं को प्रकट करते। अब उनसे उनकी सारी प्रजा दुखी हो गई। देखो, जिस देश का राजा ही खराब हो तो प्रजा का क्या होगा? अब उस देश में कहा तो उसके परमार्थी पिता थे राजा, जिनके दिशा निर्देश में सुखी संपन्नता पूरे प्रदेश पूरे राज्य में था। अब जब से उनका पुत्र बैठा, वो सब कुछ खत्म होना चालू हो गया। जहाँ पे भी भगवान की पूजा हो, परमार्थ का कर्म हो, सत्कर्म हो, वहाँ ये राजा वैन जाते और उसमें विघ्न बाधा उत्पन्न कर देते। मैंने कई बार कहा है और परस्पर मैं कहता भी रहता हूँ कि अगर आपसे कोई सत्कर्म नहीं हो सकता, आपसे कोई परमार्थ का कर्म नहीं हो सकता, तो कोई कर रहा हो तो उसमें व्यवधान मत डालो। ये बहुत बड़ा दोषपूर्ण कार्य है। आप अगर कोई सत्कर्म नहीं कर सकते, मान लो कोई पुण्य का कर्म हो रहा हो, आपके घर के ही कोई व्यक्ति कर रहे हो परमार्थ का कार्य, आप कह दो ना ना इतना ना करो, ऐसे मत करो, उससे क्या होगा? क्या पता आज उसके ऊपर भगवान की कृपा हुई थी, वो करने के लिए अग्रसर हुआ था, आपने रोक दिया, उसका फल आपके खाते में जुड़ गया। तो इस लेकर क्या करना चाहिए? सत्कर्म परमार्थ के कर्म में व्यवधान नहीं करना चाहिए। आगे कथाओं में सुनोगे, महाराज बलिदान देने को चले थे, शुक्राचार्य जी ने रोका और आंख फूट गई। गुरु होने के बाद आंख फूट गई। तो ये नियम है। अब यहाँ पर में वैन ने क्या किया? अत्याचार पे अत्याचार, प्रजा से अत्यधिक मात्रा के अंदर में कर्ज वो लेने लग गया, महंगाई बहुत बढ़ा दी, नाम दूसरों का देता, कर्ज खुद वसूल लेता। ऐसी स्थिति हो गई कि जहाँ भगवान का भजन हो, पूजन हो, वहाँ जाता, विघ्न बाधा उत्पन्न करता और वहाँ पर मैं ऋषि जनों को कहता कि तुम यज्ञ की आहुति मेरे नाम की दो, क्योंकि तुम्हारा प्रजापति मैं हूँ, तुम्हारा प्रजापालक मैं हूँ। तुम भगवान की पूजा छोड़ो, मेरी पूजा करो। देखो, जिस दिन मैं और मेरा, ये जो हमने आपको प्रथम अध्यायों में सुनाया था, मैं और मेरा, ये सर पे चढ़ जाएगा ना, तो ध्यान कर लेना कि अब विनाश का समय आ गया, अब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। जिस वृक्ष के अंदर में फल लगे होते हैं वो झुका होता है, और जो वृक्ष बिल्कुल तना होता है वो ज़्यादा देर टिकता नहीं है, आंधी में सबसे पहले वही टूट जाता है। तो इस लेकर जिनके जीवन में झुकाव नहीं आया, निर्मलता नहीं आई, वो कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पर मैं उन राजा वैन की ऐसी स्थिति को देखकर सारी प्रजा उनसे दुखी हो गई। सब भगवान से कामना करने लगे कि हे भगवान, इस वैन से हमारी मुक्ति करवाओ। अच्छा, मेरे को किसी ने एक बार पूछा, भगवान बार बार अवतार क्यों लेते हैं? मैंने कई बार ये कथाओं में बतलाया। अच्छा, भगवान बार बार अवतार राक्षसों को मारने के लिए नहीं लेते,
कोई अगर ये कहता हो कि देखो भगवान ने जितने अवतार लिए वो राक्षसों को मारने के लिए लिए, वो तो भगवान वहाँ से भी कर सकते हैं। जिन्होंने प्राण वायु रूप में नारायण भगवान ने जीवन दिया है, वो प्राण वायु तो वहाँ से भी रोक सकते हैं। ये तो यमराज जी का काम है, वो कहीं से भी ब्रेक लगा देंगे, वहीं रुक जाएगा आदमी। लेकिन भगवान अवतार क्यों लेते हैं? भगवान अवतार निज भक्तों को सुख देने के लिए लेते हैं। जो भगवान में विश्वास करते हैं उनके ऊपर कृपा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। अच्छा देखो, कई लोग पूछते हैं कि पंडित जी हमारे लिए तो नहीं लिया भगवान ने अवतार, हम भी तो खूब भजन करते हैं सुबह शाम। लेकिन आपके देखने और समझने का नज़रिया गड़बड़ है। आप देखो ना, आपके ऊपर भगवान कृपा करते हैं, क्यों नहीं अवतार लेते? अभी भगवान ने अवतार लिया है, कथा रूप में आप बैठे हो और सुन तो रहे हो ना, ये भी तो भगवान का एक अवतार है। नामदेव नाम कहते हैं, एक बार उपाख्यान में कहते कि मेरा नाम नामदेव कैसे पड़ा, नाम की महिमा को सुनकर। भगवान नाम के अंदर में भी वास करते हैं, तो नाम के रूप में भी तो वो आपके पास में कृपा करने कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से वो आपके ऊपर कृपा करते रहते हैं। अब आपकी अधीरता ऐसी है कि आप कहते हो कि नहीं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान आए। तो शंख चक्र गदा पद्म धारण करके वो तो तब आएंगे ना जब आपकी पात्रता वैसी हो। अब इस प्रकार से महाराज वैन का ये मैं और मेरा वो दम्भ उसके ऊपर इतना चढ़ गया, वो अहंकार उसके ऊपर इतना चढ़ गया, उसने एक दिन क्या किया, कुछ ऋषिगण विष्णु सहस्त्र नाम का यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे। अब उसने क्या किया, वहां गया और उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। जैसे ही यज्ञ का विध्वंस किया, यज्ञकर्ता जो आचार्य गण थे उनको क्रोध आया और उन्होंने क्या किया, उसी वक्त श्राप दिया और वैन उसी वक्त शरीर को त्याग गया। अब देखो, ये कथा एक और बात कहती है, जीवन में दुआ लगे ना लगे बद्दुआ हाल लग जाती है। इसी लेके किसी का दिल नहीं दुखाया करो। मैंने कथा के दूसरे दिन कहा था, सबके अंदर नारायण भगवान है, हर जीव के अंदर नारायण भगवान है। किसी को गाली देने से पहले, किसी की निंदा करने से पहले ये सोच लेना कि उसके अंदर भी नारायण भगवान है। इसीलिए तो कहते हैं नर में है नारायण बंदे। ये कोई गलत थोड़ी ना कहते हैं। अब यहाँ पर में वैन ने गलत काम किया, ऋषि जनों को, उन आचार्य जनों को क्रोध आया और उन्होंने उसी वक्त उसको निस्तेज कर दिया। निढाल होके वो गिर गया। निढाल होके तो गिर गया, लेकिन समस्या यहाँ खत्म नहीं हुई, समस्या एक और उत्पन्न हो गई। क्योंकि उन मनुवंश के अंदर में, उस मनु शत्रुपा के द्वारा उत्पन्न जो सृष्टि थी, उसमें राजा ही अंतिम बचा हुआ था और कोई राजा भी नहीं था। अब यहाँ पे उन ऋषि जनों ने श्राप देकर उसे निस्तेज तो कर दिया, लेकिन बाद में विचार किया कि इनको निस्तेज तो कर दिया हमने, लेकिन आगे इस साम्राज्य को, इस प्रजा को आगे कौन चलाएगा, इसके ऊपर में शासन कौन करेगा नीतिपूर्ण तरीके से। अब उन ऋषिगणों ने भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान किया। यज्ञ तो चल ही रहा था। आकाशवाणी हुई कि हे ऋषिगणों, इस वैन के शरीर का दोहन करो, इससे मैं और लक्ष्मी जी प्रकट होंगे। अब इस प्रकार से जब कहा तो सबसे पहले उन आचार्य गणों ने, जिन्होंने श्राप दिया था, उस वैन महाराज को वो दोहन करने के लिए गए। तो दोहन किया, तो दोहन में सबसे पहले मस्तक का दोहन किया गया, तो उसमें से कालापन निकला और उसका नाम रखा निमिष। क्या रखा? निमिष, जिनको निषाद राज बनाया गया, जंगलों का राजा बनाया, काल पुरुष रूप में प्रकट हुए। यहाँ पर मैत्रेय जी ने पराशर जी को पूछा कि महाराज, ये काल पुरुष का क्या मतलब हुआ, काला पुरुष का क्या मतलब हुआ? कहने लगे कि देखो, जब जब व्यक्ति अपने शरीर का मंथन करता है
दोहन करते हैं, तो उसके जीवन में सबसे पहले जो है सो काल रूपी, विष रूपी, पाप रूपी काल पुरुष ही बाहर निकलता है। अच्छा, वो जब निकल जाता है उसके बाद में भगवान की कृपा होती है। मैं इसीलिए के कहता हूँ कि नित्य प्रति भगवान का भजन करो, नित्य प्रति कथाओं को सुनो, भजन कीर्तन करते रहो, नाम जाप करते रहो। जो आपके अंदर में ये काल रूपी निमिष नाम वाले, निषाद नाम वाले जो पाप रूपी काल पुरुष है, वो आपके अंदर से बाहर निकलते रहे। अब यहाँ पर मैं, उन्होंने पूछा महाराज आपने हमें क्यों प्रकट किया, तो उन्होंने कहा कि देखो इस भूखंड के ऊपर में बहुत सारा क्षेत्र जो है वनों को है और उसका कोई अधिपति नहीं है, तो वनों के अधिपति आप बन जाओ। तो उनको वनों का अधिपति बनाया, तब से एक प्रजाति उत्पन्न हुई। वो कौन सी हुई? वन मानुष। वन मानुष, वन मानुष कौन होते हैं? जो वन के अंदर में मानवों की तरह ही होते हैं, लेकिन उनकी प्रकृति पशुओं से मिलती होती है। वो होते हैं वन मानुष। हमारी आपकी तरह ही होते हैं, लेकिन उनके अंदर में ज्ञान का बोध कम होता है, तो वो वन मानुष होते हैं। वो वन मानुष की उत्पत्ति वहाँ पे हुई। अब यहाँ पर मैं उन ऋषि गणों ने फिर क्या किया, भावनिष्ठा रूप से भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान करते हुए ओम नमो नारायण ऐसे मंत्रों का ध्यान करते हुए उन महाराज वैन के दाहिने हाथ का दोहन किया, तो उसमें से महाराज पृथु उत्पन्न हुए, जो भगवान श्रीमन नारायण के वंशा रूप में कला अवतार हैं। बोले महाराज पृथु की जय। ये जो महाराज पृथु हैं स्वयं नारायण हैं, जो कला अवतार रूप में महाराज वैन के दाहिने भुजा से उत्पन्न हुए। फिर दोहन किया गया। दोहन करने के बाद बाएं हाथ का दोहन हुआ। बाएं हाथ का जब दोहन हुआ तो उस बाएं हाथ के दोहन में से एक देवी प्रकट हुई, जिनका नाम हुआ अर्चा, जो लक्ष्मी जी की कला अवतार है। बोलिए अर्चा माता की जय। ऐसे लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट हुए अपने कला अवतार को लेकर। अब जब वो प्रकट हो गए कला अवतार को लेकर, तो उन ऋषि गणों ने उन्हें हाथ जोड़कर निवेदन किया, महात्मन अब इस प्रदेश के आप ही सब कुछ हो, हम सब आपके सानिध्य हैं, आपके अनुसार, आपके अनुकूल होकर ये प्रजा चलेगी। अब आप इस प्रजा के अंदर में जो जो कमियां हैं उसको ख़त्म कीजिए और इसको अच्छे से संचालित कीजिए। ऋषि गणों ने निवेदन किया महाराज पृथु को। उन्हीं महाराज पृथु के नाम पर पृथ्वी नाम पड़ा। इस मृत लोक का नाम पृथ्वी पड़ा। अच्छा, इस पृथ्वी के कितने नाम हैं? सबसे पहले इस पृथ्वी का नाम था आर्यावर्त, आर्यखंड, जम्बू द्वीप। इसका सबसे पहले का नाम यह है, आर्यावर्त खंड और जम्बू द्वीप। उसके बाद में इसका नाम रखा गया सुरभि। इसी पृथ्वी लोक का नाम रखा सुरभि। उससे पहले इसका नाम रखा मृत्यु लोक, जहाँ मृत्यु सबको प्राप्त हो। उसके बाद मुनिजनों ने इसका नाम रखा दुख आल्य, जहाँ दुख की प्राप्ति हो। महाराज पृथु ने इसका नाम पृथ्वी रख दिया। और मैं आप लोगों को कहता हूँ कि ये है मुक्ति लोक। ये मेरे निज भाव हैं, किसी संत वैष्णव के नहीं है, ये मेरे निज भाव हैं। मुक्ति लोक। अब कहोगे मुक्ति लोक कैसे है? तो जो इस लोक में आकर अपनी जो भी आयु है उस आयु को भगवत चरणों में लगाता है, भगवान के श्री चरणों में लगाता है, परमार्थ और सत्कर्म को करता है, नाम संकीर्तन और भगवान का भजन पूजन पाठ में करता है,
ऐसे जीवात्माओं को ये लोक मुक्ति प्रदान करती है, तो इसका नाम मुक्ति लोक भी है। अब यहाँ पर मैं उन महाराज पृथु प्रकट हुए। अब उन्होंने देखा कि उनके जो पूर्वज हैं महाराज वैन, उनके किए गए पाप कर्मों के द्वारा पृथ्वी ने क्या किया, सब कुछ भू के अंदर समा लिया, भू और जल के अंदर में समा लिया। सुकुड़ के पृथ्वी हो गई थोड़ी सी, चारों तरफ जल या पहाड़ या वन। अब इस स्थिति को देखा स्वयं नारायण भगवान है, देखा कि ऐसे तो जीव मर जाएंगे, ये जीव बचेंगे कैसे? उनके पूर्वजों के द्वारा पाप कर्मों से ग्रसित अब इस पृथ्वी से कुछ नहीं निकल रहा, चारों तरफ केवल कहीं पे अग्नि के रूप में प्रकाश ही प्रकाश, जल के रूप में जल ही जल, तो कहीं पे वायु के रूप में वायु ही वायु। जीव बचे कैसे? उन महाराज पृथु ने नारायण भगवान का भजन किया। अब कोई ये पूछे कि पंडित जी स्वयं महाराज पृथु नारायण भगवान के कला अवतार हैं और फिर उन्होंने नारायण भगवान का पूजन किया। पूछने वाला प्रश्न है और वास्तविक प्रश्न है। भगवान के जब जब अवतार हुए, राम कृष्ण आदि आदि अवतार जो जो आप जानते हो, भगवान के दो रूप हो जाते हैं उस समय में, एक वास्तविक रूप और दूसरा अवतारिक रूप। तो जनमानस को दिखाने के लिए, समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए भगवान क्या कहते हैं कि तुम्हें अगर कुछ भी प्राप्त करना है तो पूर्ण रूप से भगवान के पास आना पड़ेगा। मान के चलो, इसको और सरल तरीके से समझो। आपके माता पिता, घर में आपके माता पिता है, लेकिन उनका कोई कार्य क्षेत्र हो और उस कार्य क्षेत्र के अंदर में उनकी कोई उपाधि हो, मान के चलो वो कोई अफसर हो। अब आप उनके कार्य क्षेत्र पर जाओ और कहो कि जी ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारे माताजी, हमें डायरेक्ट अंदर जाने दो, तो आपको अंदर जाने दिया जाएगा? नहीं जाने दिया जाएगा। चाहे आप उनके बच्चे ही हो, आपको क्या करना पड़ेगा? ऑफिशियल वे में जाना पड़ेगा, जो उसका ऑफिशियल प्रोटोकॉल है उसी अनुसार। हाँ, ये बात अलग है, ऑफिस के अंदर में वो आपसे प्रेम से बात कर लें, वो एक अलग बात है, लेकिन जाना तो आपको उसी तरीके से पड़ेगा। उसी प्रकार से ये संसार का शिष्टाचार और नियम बना हुआ है। भजन नाम संकीर्तन नवधा भक्तियों के द्वारा ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। ये बात अलग है, भगवान के आपके किसी भाव पे उनको ने जग जाए और वो इन सब नियमों को हटाकर आपको वैसे गले लगा लें, ये एक अलग विषय है, ये भगवान का विषय है। लेकिन जाना तो आपको पड़ेगा इन्हीं नियमों के द्वारा। अब यहाँ पर मैं भगवान प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि हे राजा पृथु, एक काम करो, इस पृथ्वी को, इसको कामधेनु बनाओ, गौ रूप दो और इसका दोहन करो, इसके पयोधर से दोहन करो, ताकि जो चीज इसके अंदर में जा चुकी है वो पुनः उत्पन्न हो सके। अब इस आकाशवाणी को सुनकर महाराज पृथु ने क्या किया? देवी पृथ्वी को हाथ जोड़कर कहा कि आप कामधेनु बनो। अच्छा, कामधेनु ही क्यों कहा? जो कामनाओं को पूर्ण करती हो ऐसी धेनु, कामनाओं को पूर्ण करती हो। आप देखो, कामनाओं को पूर्ण तो इतनी करती है गौ, और फिर भी हम उनका सत्कार नहीं करते। अच्छा, माँ, जिस माँ से बच्चा उत्पन्न होता है, माँ भी एक समय के बाद दूध पिलाना छोड़ देती है। कोई आजकल तो समय ही चेंज हो गया, कोई माता आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी के वो दूध ही नहीं पिलाती बच्चों को। वो शुरुआती में वो दूसरे दूध पकड़ा देती है, ये लो जी पियो। अब ऐसे जो दूसरे ही दूध प्रदान कर देती है, उन बच्चों को क्या पता लगे कि उनकी माँ कौन है, उनका ने क्या है। लेकिन ये गौ माता है, शुरू वाले दिन से लेकर मरने वाले दिन तक आपको दूध देती हैं कि नहीं देती हैं? चाहे कोई डायरेक्ट ले, चाहे थैली वाले में ले, मिलता है कि नहीं मिलता है?
और हमारे देश में सनातन धर्म के अंदर में, हिंदू राष्ट्र के अंदर में ऐसे ऐसे, भाई मैं दूसरे वर्णों की तो बात नहीं करता, जो हिंदू हैं वही ऐसे नीच हैं, दूसरों की हम क्या बात करें। जो झूठा खाना उनको खिलाते हैं, पन्नियाँ खिला रहे हैं, जो लोग दान के नाम पर लंगर तो लगाना जानते हैं, अपने 4 रिश्तेदार को बुलाकर प्रदर्शन तो करना जानते हैं, लेकिन अभी इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, कोई भी एक बाल्टीन पानी किसी गौ को पिलाना नहीं जानते। और कहते हैं जी हम तो बहुत अच्छे आदमी हैं। काहे के अच्छे आदमी हो? किसी काम के आदमी नहीं हो। जो अपनी माँ की सेवा नहीं कर सकता, जो अपने पिता, अपने धर्म और गुरुजनों की सेवा नहीं कर सकता, वो जीव कहलाने के योग्य नहीं है, वो भी पशु ही है। इसलिए के क्या करना चाहिए? गौ की सेवा। मैं सारे जीवों को समान मानता हूँ, लेकिन औरों का ऋण आपके ऊपर नहीं है, किसी पशु का, किसी पक्षी का आपके ऊपर ऋण नहीं है, लेकिन गौ का ऋण सबके ऊपर है। जो लोग चाय पीते हो ना, डायरेक्ट दूध नहीं पीते, उनके ऊपर भी ऋण है। आपको पता है गौदान क्यों इतनी बार करवाया जाता है मांगलिक कर्मों में? इसीलिए उसका ऋण हट सके। और हम लोग क्या करते हैं? आदि जीवों की तो सेवा करते हैं, लेकिन जिसके द्वारा रोज आपका जीवन रक्षण हो रहा है उसकी सेवा कोई नहीं करता। मैं देखता हूँ आजकल समाज में बहुत प्रकार के जीवों की कथाएं होती है, उसके लिए लोग इतने चिंतित हो रहे हैं। कोई गौ के लिए चिंतित है? अरे दूध तो वो मुसलमान को भी पिला रही है, ईसाई को भी पिला रही है, और जो भी मजहब वाला है उसको भी पिला रही है, लेकिन दया उनमें नहीं आती। उसको मार के खाते, उसे पशु कहते हैं। अरे उसे पशु भी कहना पाप है। वो पशु नहीं है, वो माँ है। जो लोग अपनी माँ को पशु का संज्ञान देते हैं, उससे बड़े मूर्ख व्यक्ति और कोई नहीं हो सकते। माँ है, माँ बोलिए, गौ माता। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को कई बार कहता हूँ, ये कथाएं तो आप लोगों ने बहु रूप से सुना हुआ है। चेतना की जागृति करो, ऐसे परोपकार वाले कर्म करो। भीषण गर्मी है, मैं बताता हूँ, आप लोगों के पास में इतनी कृपा है भगवान की। हमारे 1 नंबर गेट से लेकर 9 नंबर गेट तक असंख्य गौएं आती हैं। लोग सुबह शाम कुछ नहीं करना, 1 बाल्टीन पानी तो हर कोई उठा सकता है। जाओ उनको अपने बाल्टीन को शुद्ध पवित्र करो और उसमें जल पिलाओ उसको। आप एक माह मेरे कहने से करके देखो, आपका जीवन बदले ना बदले तो मुझे बता देना। ऐसे परमार्थ के कर्म करो, लेकिन ये सुन तो सब लेंगे, करेगा कोई नहीं। और ज्ञान देखो, YouTube वाला ज्ञान, इंस्टाग्राम वाला गाँव, ये वाला उपाय करके गौ के आगे रख दो, वो वाला उपाय करके। अरे भाई 33 कोटि देवी देवता उसके अंदर विद्यमान है, और आप ऐसे करोगे तो आपको क्या मिलेगा? कल्याण होने के बजाय पाप चढ़ेगा। इसी लेके गौ को कभी छिलके मत खिलाओ, कभी गौ को झूठी रोटी मत खिलाओ, बासी भोजन मत खिलाओ। ये आप भगवान के मुख में दे रहे हो। गौ के मुख में दिया हुआ ग्रास, ब्राह्मण के मुख में दिया हुआ ग्रास, ये देवताओं को दिया हुआ ग्रास के बराबर होता है। अगर आप उनको ऐसा अशुद्ध ग्रास दोगे तो ये ध्यान करके रखना उसका फल तुम्हें कैसा मिलेगा। तो शुद्धता पवित्रता के साथ गौ की सेवा करो। हर व्यक्ति प्रण करे, हफ्ता में 1 दिन अपने लिए, चाहे 10,000 रुपये खर्चते हो, चाहे जो करते हो, हफ्ता में 1 दिन हरी चारा लेके जाओ। जितना चल पाते हो, जितना समर्थ हो, उतना ही लेके 10-20 रुपये का ही लेके जाओ, गौओं को खिलाओ। पता नहीं तुम्हारे कौन से पाप कर्म हैं वो इसके द्वारा कट जाएं। उनकी सेवा करो। कम से कम दूध का कर्ज तो समझो, जिसका सुबह शाम चाय या कॉफी बना के पीते हो, वही कर्ज समझ लो। अब यहाँ पर मैं सुरभि रूपी वो पृथ्वी कामधेनु गौ बन गई। उसमें कुछ बछड़े हुए,
तो देवताओं के द्वारा देवगुरु बृहस्पति ने पहले बछड़े बने। उन्होंने पयोधर में मुख लगाया और उसमें जैसे ही उन्होंने दोहन किया तो जो वेद मंत्र, ये शास्त्र, ये पुराण की कथाएं जो भू के अंदर में चली गई थी वो पुनः प्रकट हो गई। तब पृथ्वी के ऊपर में जगह 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 नाम संकीर्तन होने लग गया, जिससे वैसे शांति आने लगी। अच्छा, शांति आपको मिलेगी यहीं से और कहीं से नहीं मिलेगी। किसी को कोई गाना सुनने में कहता ना कि मुझे शांति मिलती है, ना, गाना सुनने से शांति नहीं मिलेगी, लेकिन कथा सुनने से, भगवान का भजन करने से, नाम संकीर्तन करने से पूर्ण शांति मिलेगी। ना हो तो आजमा के देख लो, हम तो चैलेंज पे कहते हैं। उसके बाद इंद्रादिक देवी देवता गण गए, बारी बारी बछड़े का रूप लिया, सबने आदि आदि उसमें से वनस्पतियों को निकाला। महाराज पृथु ने समतल भूमि करी, पहाड़ खंडों को सीमित किया, समतल भूमि करी, वनों को सीमित किया। आदि आदि रूप से जो चीजें पृथ्वी के गर्भ में चली गई थी उनको धीरे धीरे बाहर निकाला। बीज उत्पन्न होने लगे, बीज से अन्न उत्पन्न होने लगा, फूल फल वृक्ष आदि उत्पन्न होने लगे, जिससे जीवात्माओं का कल्याण होने लगा। ये नदियों की धाराएं, समुद्र की धाराएं किसने सीमित करी? महाराज पृथु ने। उन्हीं की कृपा से ये उनकी वंशावली आगे चलने लगी और उसी वंशावली के अंदर में धीरे 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 इस मृत लोक के ऊपर में जीवात्मा आराम आराम से अपना कर्म फल भोगने लगे। अब इतनी कथा हो जाने के बाद सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि इन भगवान राजा पृथु के यहाँ पर इनके वंश में और कौन उनकी संतति में हुए? तो उन्होंने कहा कि भगवान स्वयं भू नारायण के कला अवतार राजा पृथु, भगवती लक्ष्मी की कला अवतार अर्ची देवी के यहाँ पे असंख्य जीव उत्पन्न हुए। उनमें एक महाराज हुए बही, महाराज बही 19वें अध्याय के अंदर में प्रथम भाग के अंदर में उन महाराज बही के यहाँ पे बहुत सारी उन्होंने भगवान का भजन किया बहुत कल्पों तक, लेकिन उन्हें संतान नहीं हुई। तो उन्होंने एक रानी की, 2 रानी की, 3 रानी की, रानी करते करते 10,000 रानियां की, लेकिन संतान एक भी नहीं हुई। देखो, ये एक विषय को दर्शाता है, मानव के अपने हाथ में कुछ भी नहीं है क्या? मानव के अपने हाथ में कुछ नहीं है। अच्छा, कोई कहे कि उनको डॉक्टर चेंज कर लेना चाहिए था। उस समय में ऐसे ऐसे दिव्य महापुरुष गण थे, ऐसे ऐसे संत वैष्णव गण थे जो अपने तेज पुंज से संतान प्रकट कर देते थे। अब बताओ, उनसे बड़े कोई डॉक्टर थे? लेकिन भाग्य में भी तो हो। इसीलिए कि मैं कई बार कहता हूँ, जो चीज़ आपके भाग्य में नहीं है तो भगवान ने कुछ सोच कर नहीं दिया होगा। उसके लिए बार बार भगवान से लड़ाई मत करो। भगवान जी, आपने मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं मिला। अरे जो मिला है उसमें प्रसन्न हो। देखो, जो तुम्हें मिला वो बहुतों को वो भी नहीं मिला हुआ। मैंने आपको दूसरे दिवस की कथा में बतलाया था ना कि जेल के अंदर में कोई कामना करे कि डबल बेड लगे और एसी लगे, तो ये कामना करने वाला बेवकूफ़ आदमी है ना। ये मृत लोक में किसी को सुख नहीं मिलता, यहाँ तो घर घर दुख ही बढ़ता है। अब आपको इस दुख के ऊपर में एक भाव हम सुना देते हैं। बीच में एक भाव हमें एकदम से ध्यान आ गया, और भाव ऐसा है कि जो लिखा होता वही मिलता है, आप चाहे जो मर्जी कर लो। एक बार लक्ष्मी नारायण भगवान बैठे हुए थे भाव निष्ठा रूप से, तो भगवती लक्ष्मी ने कहा कि नाथ, एक चीज़ बताओ, ये सृष्टि का तो सृजन हो गया, इतने सारे जीव भी प्रकट हो गए, लेकिन उस मृत लोक के अंदर में, उस पृथ्वी लोक के अंदर में सारे लोग दुखी क्यों हैं? भगवान ने कहा कि काम ऐसा किया है,
भाई पेपर में जो फेल होके आया है और वो सर पकड़ के रो रहा है, तो इसका क्या मतलब है? पढ़ाई तुमने नहीं की और सर पकड़ के रो रहे हो। पढ़ाई की होती तो पास हो गए होते, अब पढ़ाई नहीं की है तो फेल ही हो गए। तो उन्होंने कहा कि नाथ, अब आप उन मृत लोक के अंदर में सारे तो ऐसे नहीं होंगे, बहुत से तो आपके भक्त भी हैं, आप उनके ऊपर कृपा क्यों नहीं कर देते कुछ? भगवान ने कहा कि देखो, जो जिसके भाग्य में है उसको उससे ज़्यादा मिल नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे कहने से आप कृपा कर दो किसी के ऊपर। भगवान कह ले कि देखो देवी, आपका हट ठीक नहीं है, जो उसके भाग्य में मैंने एक बार लिखवा दिया है ब्रह्मा जी के द्वारा, उससे ज़्यादा किसी को कुछ मिलेगा नहीं, चाहे आप जैसी मर्जी कामना कर लो। भगवान को बार बार कहने के बाद में लक्ष्मी नारायण भगवान आए मृत लोक के ऊपर, पृथ्वी लोक के ऊपर। अब पृथ्वी लोक पर में आए तो उन्होंने देखा एक ब्राह्मण है, एक ब्राह्मणी है और उनका एक बेटा है। बड़े विपिन ब्राह्मण हैं, निर्धन ब्राह्मण हैं, लेकिन भगवान के बड़े भजनानंदी हैं। तुलसी की माला पूरे परिवार ने धारण कर रखा है। सुबह शाम नित्य नियम भगवान का पूजन होवे, पाठ होवे, नाम संकीर्तन हो। लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु, ये पूर्ण वैष्णव इसी के ऊपर कृपा कर दो। ये कथा एक और बात दर्शाती है। कई लोग कहते हैं हमारे को कि पंडित जी, हम खूब भगवान की पूजा करते हैं, हम ही सबसे ज़्यादा दुखी हैं। और जो सबसे ज़्यादा पाप करता है, देखो उसके जेब में इधर भी नोट भरा रहता है और इधर भी भरा रहता है। अब बताओ, पाप करने वाला अच्छा है या पुण्य करने वाला अच्छा है? मैं आपको एक और बात बताऊं। पीछे मेरे पास एक व्यक्ति जन्मपत्री दिखाने के लिए आए। वो कहने लगे कि पंडित जी, पहले मैं रोज़ शाम को एक पैक लगाता था तो मेरा काम बहुत अच्छा चलता था। पता नहीं, मैंने ये जब से छोड़ दिया मेरा काम ही ख़त्म हो गया। तो आप बताओ कि पहले मेरा सिस्टम ठीक था कि अब ठीक है? मैंने उन्हें बोला कि देखो, बुद्धि तुम्हारी पहले कम थी, तब पता नहीं तुम्हें कैसे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध अनुसार तुम्हें धन मिल रहा था, तो तुम्हें उस तामसिक वस्तु में अच्छा लग रहा था। लेकिन वास्तविकता ये है कि तुम्हारे वो जो एक पैक रोज लगा रहे थे, वो शायद तुम्हें अभी और समय तक वो पुण्य कर्म के प्रभाव से धन उपार्जन होता, लेकिन वो जो एक एक पैक रोज लगाया, उसने पहले ही उसको खत्म कर दिया। अगर तुमने भजन उस समय में कर लिया होता तो शायद अभी तक तुम सुखी रहते, कुछ ना कुछ तो चलते रहता, इतना दुखी नहीं होते। अब भगवान ने कहा कि ठीक है देवी, इसी को कह रही हो तो चलो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक बताओ, इन तीनों में से पहला वरदान मैं किसको दूं? तो उन्होंने कहा कि नाथ, लेडीज़ फर्स्ट। तो उन्होंने कहा लेडीज़ फर्स्ट, ठीक है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणी को ही देते हैं। भगवान गए, उन्होंने कहा कि देखो, हम लक्ष्मी नारायण भगवान हैं और तुम्हारे नाम संकीर्तन के प्रभाव से, तुम्हारे भजन के प्रभाव से तुम्हारे सामने प्रकट हुए हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ, आप लोगों के आगे भगवान अभी प्रकट हो जाए तो आप क्या मांगोगे उससे? बताओ, हैं? उन्हीं को मांगेंगे। जो उन्हीं को मांगेगा वो तो तर जाएगा, और जो उनसे मांग लेगा वो फिर इधर रह जाएगा। और देखो, एक तरफ थाली में खाना पड़ा है, एक तरफ लॉलीपॉप पड़ा है। डिसाइड कर लो क्या लेना है। लॉलीपॉप से पेट नहीं भरेगा, थाली वाले भोजन से पेट भर जाएगा, खाना खाने की तृष्णा खत्म हो जाएगी। तो भगवान से भगवान को मांग लो तो कल्याण होगा। लेकिन भगवान से संसार की वस्तु मांग ली, फिर इधर आना पड़ जाएगा, क्योंकि वो वस्तु मृत लोक की सृष्टि में उत्पन्न है। आज निकल वो खत्म हो जाएगी और वापस तुम्हारा हाथ खाली ही रह जाएगा। अब यहाँ पर मैं ब्राह्मणी को कहा, ब्राह्मणी ने कहा कि हाँ हाँ, आप लक्ष्मी नारायण भगवान लगते हैं। भगवान ने कहा कि देखो, तुम्हारे नाम के प्रभाव पर, तुम्हारे भजन नाम संकीर्तन से प्रश्न होकर हम तुम्हें एक वरदान देने आए हैं, वरदान मांग लो हमसे कुछ। उन्होंने कहा कि प्रभु 2 मिनट। जैसे कहा 2 मिनट, लक्ष्मी जी को नारायण भगवान ने देखा और मूक भाषा में कहा कि देवी अब ये फंस गई।
2 मिनट का टाइम लिया नहीं और ये फंस गई। कभी जीवन में पुण्य कर्म करने का समय आवे, परमार्थ का समय आवे, 2 मिनट नहीं लगाना है, समर्थता है तो हाल कर देना, क्योंकि दूसरा मिनट तुम्हारे पास नहीं आएगा। अभी हो जाएगा तो हो जाएगा, आगे कुछ नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पर मैं 2 मिनट का टाइम लिया। भगवान ने कहा कि देखो देवी, अब ये फंस गई, अब इसको कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा कि आप ये शब्द मत प्रयोग करो, मेरे कहने से आए हो, इसको कुछ दे के जाना है। उन्होंने कहा ठीक है। भगवान ने 2 मिनट बाद पूछा कि हाँ आप कुछ बताओ। उन्होंने कहा कि प्रभु, त्रिभुवन का जो सुख है, जो त्रिभुवन का सुख है वो मेरे को प्राप्त हो जाए शरीर समेत। इसका क्या अभिप्राय है? त्रिभुवन का सुख शरीर समेत प्राप्त हो जाए, शरीर से निरोगी काया हो जाए, सुंदरता उसमें बढ़ जाए और धन धान्य प्राप्त हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। अब ऐसे आशीर्वाद दिया, हाल उसका रूप रंग चेंज हो गया, तीनों भुवन का सुख वैभव उसको प्रदान हो गया, रूप ही चेंज हो गया। धन आ जावे तो बुद्धि चेंज नहीं करना, क्योंकि ये धन जो तुम्हें आज मिला है ना, ये गुरुजनों की कृपा से मिला है, भगवान की कृपा से मिला है। जिन्होंने कृपा करके तुझे दिया है वो तुमसे ले भी सकते हैं। यह भी कथा में सुनोगे आगे। ब्राह्मण देवता आए, देखा धर्म पत्नी का सकल हाल, ये क्या हो गया। उन्होंने कहा कि अरे तुम्हारे अंदर में ये क्या परिवर्तन आ गया, मैं पूजा कराने के लिए गया था, तुम्हारे हाल कैसे ये रूपरेखा चेंज हो गई, इतना पैसा वैसा तुम्हारे पास कैसे आ गया। अब जब ऐसे ब्राह्मण देवता ने पूछा अपनी धर्म पत्नी को, तो ब्राह्मणी ने कहा तुम कौन हो, तुम कौन हो। ऐसी पापी बुद्धि हो जाती है धन को मिलने के बाद। जब ज़्यादा धन हो जाता ना तो व्यक्ति क्या करता है, अपने श्रेष्ठ जनों का अपमान ऐसे ही करता है। तुम कौन हो, अरे तुम्हारी क्या औकात है। अच्छा, ये प्रश्न जो कहता है वो कभी अपनी औकात जानता है, उसकी अपनी क्या औकात है। वही धेले भर की औकात तुम्हारी है, वही उसकी भी है। इससे ज़्यादा किसी की हो तो बता देना मुझे, किसी की भी नहीं है। एक कलश में सब जाएंगे, अब वो कलश कोई अलग नहीं, सबका मिट्टी वाला ही होगा, मिट्टी में मिट्टी चला जाएगा। तो फिर औकात तो तुम्हारी वो उतनी ही है, तो दूसरे की क्या औकात पूछते हो। अब वो ब्राह्मण देवता को उसने कहा कि मैं तो तुमको जानती नहीं, तुम कौन हो। ब्राह्मण देवता ने कहा कि ये शब्द तूने उस वक्त ध्यान किया था जब तेरे माता पिता ने मेरे साथ कन्यादान किया था, और तेरे ये तो हाल ही समय थोड़ा सा पैसा क्या मिला, तेरा तो रूप ही रंग बदल गया। अब वो ब्राह्मण देवता ने 1-2 बार पूछा, वो ब्राह्मण देवता सही लड़ने लगी, अब खूब लड़ने लगी। तो लक्ष्मी जी की ओर देखकर भगवान ने कहा कि प्रभु उसको छोड़ो, दूसरे वाले को वर दे दो, एक का तो काम हो गया, दूसरे को दे दो। भगवान ने कहा कि देवी देखो, इसको फलेगा नहीं, कर्म से इकट्ठा किया होता तो फल गया होता। अच्छा देखो, जो मेहनत करके पैसा कमाता ना, तो उसको उसके खर्च का दर्द भी पता होता है, और जो ऐसे ही मिल जाता है ना तो वो ऐसे ही चला भी जाता है, वो रुकता नहीं है। अब विप्रदेव को कहा कि भैया तुम्हारी बारी, तुम कुछ मांग लो, तुमने तो पूरा जीवन ही भजन किया है और तुम्हारे ही पुण्य कर्म से इस ब्राह्मणी को मिला है सत्कर्मों के द्वारा। इसीलिए के वाम अंग में स्त्री बैठती है, अर्धांगिनी धर्म अर्थ काम को आधा भाग बांटती है, पुरुष के अच्छे कर्म का फल उसकी नारी को मिलता है, तो तुम कुछ मांग लो। ब्राह्मण देवता कहने लगे कि नाथ, जब मेरा इसके साथ पाणी ग्रहण संस्कार हुआ था तब इसके पिता ने मुझे कहा था कि देखो जी, आपको ये लड़की दी है, ये आपकी सदा सेवा करेगी, आपके अनुकूल रहेगी। आपकी थोड़ी सी क्या कृपा हो गई इसके ऊपर में, इसका तो रूप रंग सब बदल गया। अब आप एक काम करो, आप अगर मुझ पे प्रश्न हो तो ये वरदान दे दो, जो इसकी पहले स्थिति से उससे भी इसको नीचे गिर दो।
भगवान ने कहा तथास्तु। लक्ष्मी जी ने कहा ये क्या कर दिया प्रभु। उन्होंने कहा सारी बात तुम्हारी थोड़ी ना मानेंगे भाई, कुछ तो हम भी करेंगे भाई। अब अगले ने डिमांड की, हमने पूरी कर दी। अब दोनों में खूब लड़ाई झगड़ा होने लग गया। यहाँ पे उनके पुत्र बचे। लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु ये बच्चा है, ये समझदार होगा, अब इसकी शादी नहीं हुई है, ये तो कम से कम समझदार होगा। शादी होने के बाद तो मूर्ख हो जाता है, शादी से पहले तो समझदार होगा। अच्छा इसको दे दो कुछ। तो उन्होंने कहा कि बेटा देखो, तुम्हारे मम्मी पापा को तो दे दिया वरदान, तुम ब्राह्मण कुमार हो, तुम्हारे पिता ने वेदों का शास्त्रों का अच्छा सा ज्ञान दिया, संध्या उपासन तुम करते हो, तो सो नहीं तुम कुछ मांग लो। तो उन्होंने कहा कि नाथ मैंने तो बाद में आपको देखा, पहले तो मैंने माता पिता में ही भगवान को देखा। वो लक्ष्मी नारायण तो वही है मेरे, लेकिन जिस घर में लक्ष्मी नारायण ही आपस में लड़ते हो तो उनके भक्तों के ऊपर कैसे कृपा होगी। अगर आप मुझ पर कृपा करते हो तो ऐसी कृपा कर दो, पहले जैसे मेरे माता पिता थे वैसे ही हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु। लक्ष्मी जी से पूछा कि आप बताओ किसको वर दें। उन्होंने कहा किसी को नहीं। चलो चलो समझ में आ गया, जो इधर लिखा है वही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और इससे ज़्यादा की कामना भी मत करो, कामना करोगे दुखी रहोगे। तो यहाँ पर मैं वो वही नाम के जो महाराज हैं, वो महाराज पृथु के वंश में उत्पन्न हुए। 10,000 रानियाँ हो गई, एक बच्चा नहीं हुआ। तब वो एक संत के पास गए, उनको जाकर कहा कि नाथ एक से मैंने 10,000 रानियाँ कर ली, बच्चा एक भी नहीं हुआ, तो अब आप कोई कृपा करो। तो उन्होंने कहा कि देख तेरे से तो होगा भी नहीं, तूने गलती में 10,000 रानियाँ कर ली। तो उन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा करो कुछ मत, नारायण का भजन करो, तुम्हें एक यज्ञ उपासन करवाते हैं, उसके फल स्वरूप तुम्हें 10 बच्चे होंगे, लेकिन रुकेगा कोई नहीं तुम्हारे पास, एक भी नहीं रुकेगा तुम्हारे पास। वो जन्म लेंगे और वो अपने अपने गंतव्यों पे चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि बच्चे तो मेरे ही होंगे। उन्होंने कहा कि हाँ बच्चे तुम्हारे ही होंगे, लेकिन तुम्हारे पास एक भी नहीं रुकेगा। मैं आज उन सभी माता पिताओं को कहना चाहता हूँ जो इस आस में लगे हुए हैं कि हमारे बच्चे हमको सुख देंगे बुढ़ापे में, वो इस कथा को सुनकर समझ लो तुमको कोई सुख नहीं देगा। अपने निज कर्म तुम्हें सुख अथवा दुख प्रदान करेंगे। अपने पूर्व जन्मों के किए हुए कर्म वो तुम्हें सुख अथवा दुख प्रदान करेंगे। इसीलिए कि मैं सभी को कहता हूँ, खूब रोटी पका ली, खूब पैसा कमा के दे दिया बच्चों को, कोई कसर नहीं छोड़ी, 1 मकान 4 मकान 25 मकान सब कर दिया। बुढ़ापा आ गया है, अब ये शरीर को परमार्थ और संसार के लिए जीना शुरू करो, क्योंकि सच्चे साथी तुम्हारे वही रहेंगे। बेटा फ़ोन तो सुन लेगा, लेकिन क्या पता उठाए ना उठाए। लेकिन 10 जगह सामाजिक परमार्थिक कार्यों में जाते आते रहोगे, कभी कोई दिक्कत हुई हाल आ जाएंगे, अरे देखो उनकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई है, वो हाल आकर पूछ देंगे, हाल तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। इसीलिए कि जवानी घर के लिए और बुढ़ापा समाज के लिए होना चाहिए, वही वास्तविक जीव है। अब यहाँ पर मैं उनके 10 बच्चे उत्पन्न हुए, उन ऋषि के द्वारा ज्ञानों और यज्ञ अनुष्ठान के द्वारा उनका नाम रखा गया प्रचेता। प्रचेता ऐसे प्रचेता जो यज्ञ से उत्पन्न हुए हैं, ऋषि के तेज से उत्पन्न हुए हैं, किसी नारी और पुरुष से उत्पन्न नहीं हुए हैं, लेकिन नाम उनका दे दिया महाराज वही का। अब जैसा ऋषि ने कहा था प्रकट हुए और वो वहां से निकल गए। अब वो 10 के 10 कहाँ गए? समुद्र के गर्भ के अंदर। और उन्होंने कई हजार वर्ष तक वहाँ पर तप किया, नारायण भजन किया। नारायण भगवान प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि भाई क्या बात है, तुमने हमारा भजन किया। उन्होंने कहा कि देखो उत्पन्न तो ऋषि ने किया, नाम के माता पिता वो हैं, पिता एक है, माँ 10,000 है। अच्छा हमारे यहाँ पे इसीलिए के सबको माता जी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि माँ हर कोई हो सकती है, लेकिन पिता एक ही होता है कि नहीं होता है?
और ये एक बात को और दर्शाता है, भगवान एक है, देवी देवता सारे हो सकते हैं। अब यहाँ पर में उन्होंने कहा कि तुमने हमारा भजन क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि प्रभु आपका भजन इसलिए किया कि हमें जो उत्पन्न किया है हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि तुम अब एक काम करो, अपनी जो सिद्ध शक्तियों को तुमने ग्रहण किया है उससे एक उत्तम सृष्टि बनाओ जिसमें योग्य जीवात्माओं की उत्पत्ति हो सके। तो उन्होंने कहा वो प्रभु कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि अपने आप तुम अब बाहर निकलो समुद्र से, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। और मैं भी आपको कहता हूँ कल की चिंता करना छोड़ दो, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। भगवान ने सबका सोच रखा है। मत सोचो तुम्हारा कल क्या होगा, तुम्हारे बेटे का क्या होगा, तुम्हारी बेटी का क्या होगा, पति का, पत्नी का, सबका उन्होंने सोच रखा है। और जो होना होगा वो होके रहेगा, वो तुम्हारे रोकने से भी नहीं रुकेगा। रामायण में पढ़ा है ना, वाल्मीकि भगवान सब जानते थे, जानकी जी को रोक पाए? नहीं रोक पाए, जानने के बाद नहीं रोक पाए। ये भगवान का नियम है, जो होगा वो तो होके ही रहेगा। अब यहाँ पर में वो प्रचेता बाहर आए, देखा चौदिशी में खाली बनी बन उत्पन्न हो गए। क्रोध आया, उन प्रचेताओं के मुख से अग्नि और वायु हाल निकलने लगे। अब वो वन जल जल के खत्म होने लगे, नष्ट होने लगे, पर्यावरण दूषित होने लगा। उसी वक्त चंद्रदेव प्रकट हुए, सोम देवता प्रकट हुए। उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि इसके ऊपर थल नहीं बचा। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पूर्वजों ने पहले ही थल का निर्माण कर दिया है, लेकिन अब तुमने ऐसे कर दिया है, अब इसके छोटे छोटे खंड बन जाएंगे। उसे क्या कहते हैं? आइलैंड। इन आइलैंडों को किसने बनाया? प्रचेताओं ने, जिसके ऊपर में अब लोग नई नई इंडस्ट्री भी बना रहे हैं। लेकिन वो आइलैंड किसके लिए थे? वन मानुषों के लिए। अब उन्होंने कहा कि ठीक है प्रभु। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें भगवान ने किस लिए अभी बाहर भेजा? उन्होंने कहा उत्तम सृष्टि के लिए। तो उन्होंने कहा उत्तम सृष्टि कैसे करोगे? तो उन्होंने कहा ये तो हमें पता नहीं, क्योंकि जब हम जन्म हुए और बाहर निकले तो हमें सिर्फ भजन करने के लिए भेजा गया और भजन ही करने के ध्येय से आए थे। अब उत्तम सृष्टि कैसे उत्पन्न हो हमें नहीं पता, बताओ कैसे होगी? उन्होंने कहा ये मेरी एक पुत्री है, इसका नाम है मारिसा। क्या नाम है? मारिसा, सोम पुत्री मारिसा। तो उन्होंने कहा इससे क्या होगा? उन्होंने कहा कि तुम 10 और ये तुम्हारी एक धर्म पत्नी होगी। उन्होंने कहा ये कैसा विचित्र स्थिति आपने कर दी, 10 पुरुष में एक नारी। उन्होंने कहा हाँ, और उससे एक तेज पुंज प्रकट होगा, उससे आगे उत्तम सृष्टि उत्पन्न होगी। तो उन्होंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा अभी देखना, नारायण भगवान की लीला है और वो अपने आप पूर्ण रूप से होके रहेगी। 20वें अध्याय के अंदर में पराशर मुनि मैत्रेय जी को कहते हैं, उन प्रचेताओं के द्वारा, मारिशा के द्वारा सबसे पहले प्रजापति उत्पन्न हुए, जिनका नाम दक्ष प्रजापति रखा गया। क्या रखा गया? अब ये स्त्री पुरुष के संपर्क से नहीं, तेज पुंज के संपर्क से प्रकट हुए। उनके तेज और उन प्रचेताओं के नाम संकीर्तन के तेज से। अच्छा, ये कथा एक और चीज को दर्शाती है। देखो, जिन लोगों को संतान नहीं है, अच्छा जो लोग ज़्यादा रोगी हैं, ये दोनों के लिए है ये बात। जिनके संतान नहीं है वो, और जो रोगी है ज़्यादा वो, आज भी तेज के बल पे, नाम संकीर्तन के बल पर, भगवान के भजन सत्कर्म के बल पर भगवान ऐसी चीज़ों को फलित कर देते हैं। इसीलिए कि मैं बार बार कहता हूँ, रोग कष्ट अगर शरीर में लगे, घर का अंदर में अशांति फैले, व्यापार में काम ना चले, भजन करो, उससे तेज उत्पन्न होगा और उस तेज से तुम्हारा ये दुख दर्द कम हो जाएगा। तेज के बल पर ये सिस्टम भगवान ने अभी भी खोल के रखा है, बंद नहीं किया है। इसीलिए के तो कहते हैं जप तप दान धर्म ये करते रहना, जिससे तेज समय समय पे उत्पन्न हो और उससे तुम्हारे दुख कटते रहे। अब उस दक्ष प्रजापति का प्राकट्य तेज के बल पर हुआ, जो ब्रह्मा जी के अंगुष्ठा से उत्पन्न हुए थे।
दाहिने पांव के अंगुष्ठा से। अब उससे प्रकट होकर वो वहां पर में आए, उनसे 60,000 कन्या उत्पन्न हुई और उसके अंदर में आदि आदि नाना प्रकार के पुत्र पौत्र आदि प्रकट हुए, जिससे उत्तम सृष्टि चलने लगी। तो यहाँ पर मैं पराशर जी कहने लगे कि इस प्रकार से ये सृष्टि चलने लगी, मैथुनी सृष्टि चलने लगी। भगवान के ऐसे अवतार होने लगे, भक्तों के ऊपर कृपा होने लगी। तो यहाँ पर मैं वो कहने लगे कि इस प्रकार से इस सृष्टि के अंदर में ध्रुव जी महाराज जी के वंशावली में ये भगवान के अवतार महाराज पृथु, विष्णु जी की और लक्ष्मी जी की अर्चा देवी, ऐसे अवतार हुआ और इन अवतारों के द्वारा ये सृष्टि चलने लगी और उनके वंश के अंदर में नाना प्रकार के जीव प्रकट होने लगे और आगे इस प्रकार से संसार चलने लगा। तो आज की कथा के अंदर में 16वें अध्याय में आप लोगों ने ध्रुव जी के वंशावली को सुना, जिसमें महाराज अंग की कथा हमने आपको सुनाई, महाराज वैन की कथा सुनाई। उसके बाद में उन्हीं के अंदर में महाराज पृथु जो भगवान श्रीमन नारायण के कला अवतार हैं, भगवती लक्ष्मी की कला अवतार अर्चा देवी की कथा को सुना। उसी के भाव रूप में आगे के अध्यायों में आप लोगों ने भगवान की कृपा पात्रता को प्राप्त करके उन्हीं महाराज पृथु के वंशावली में महाराज बही और उनके वंशों की कथा को सुना। उसमें दक्ष प्रजापति तक की कथा को आप लोगों ने भावनिष्ठा रूप से सुना। तो जो कोई भावनिष्ठा रूप से इन कथाओं को सुनता है, अच्छा ये कथाओं को क्यों किया जाता है? इसको सुनने के बाद तुम्हारा जीवन बदल सके, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ सके, इसलिए इन कथाओं को कहा, सुनाया और लिखा जाता है। तो वस्तुत रूप में ये तो हो गई 16 नंबर से लेकर 20 नंबर तक की अध्याय की कथा। अब आज की अधिक मास की दान क्या है वो आप सुन लो। जैसा हमने बतलाया था कल, पीले चने की दाल, ये थी आज का। और कल का कौन सा है? काले चने की दाल, ये अधिक मास का कल का दान है। तो जो भी कोई भाव निष्ठा रूप से इस प्रकार से नारायण भगवान का काले चने, जो भी कोई भाव निष्ठा रूप से इस प्रकार से भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए इन पवित्र पुराणों की कथा को श्रवण करेंगे, उनके ऊपर नारायण भगवान की अति कृपा होगी। बोले नारायण भगवान की जय।